प्रदेश में आज का दिन जो है वो बयान भरा रहा है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, फिर टीकाराम जूली, तीनों ने ट्वीट करके, और गोविंद सिंह डोटासरा ने तो पीसीसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, सरकार को घेरने के बयान दिए गए हैं। मेरे साथ हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। पटेल साहब, मुख्यमंत्री को असंवेदनशील कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा 15 अगस्त को एक कार्यक्रम हो रहा था राज्य स्तरीय, वहां पे घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने उनके बयान को अभी देखा है। नाबालिग बच्चों की डेथ पर राजनीति करने का ये पहला उदाहरण है। अकाल मृत्यु हुई, नाबालिग बच्चे थे, 3 बच्चे नाबालिग एक मोटरसाइकिल पर थे, जा रहे थे। चौथे बच्चे को ऊपर बैठाने की पुकारा, बैलेंस बिगड़ा, पीछे से ट्रक आई, दुर्घटना हो गई। बहुत ही दुखद है, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस दिन जोधपुर में थे, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में व्यस्त थे, परंतु जो ही उनको इस बात की जानकारी हुई, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, अपनी संवेदनशीलता बताई। हमारे जोधपुर के सबसे वरिष्ठ भाजपा के नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत, जो राज्यसभा के सांसद हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको भेजा। स्थानीय विधायक अतुल जी बंसाली जो विधायक है, उनको भेजा। संगठन के लिहाज से हमारे जो जिलाध्यक्ष है शहर के, उनको भेजा। ये तीनों ही जनप्रतिनिधि मौके पर गए, समझाइश की, वार्ताएं हुई, वार्ताएं सफल हुई और उस घटनाक्रम का पटाफेक्स हो गया। जिस व्यक्ति ने दुर्घटना कारित की थी, ड्राइवर को, उसको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, और जिस ट्रक की मार्फत दुर्घटना हुई थी उस ट्रक को जब्त किया गया। 2 पार्ट हुए, एक सरकारी कार्रवाई तुरंत हुई, जो भी दोषी था उसको पकड़ा और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो दुर्घटना घटित हुई थी, परिवार में जो दुखद घटना हुई थी, उसकी संवेदना के लिए तुरंत ही हमारे जनप्रतिनिधि मौके पर गए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनको भेजा, और जिस समय इस घटना की वार्ताएं हो रही थी, हमारे लोग बहुत ही गंभीर थे, गनीमून माहौल था। एक परिवार में बच्चे की दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसी साथ में जो राजनीति कर रहे थे कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक मनीषा जी पवार वगैरह, कर्ण सिंह जी उचाड़ा, वो हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और वहीं खड़े खड़े राजनीति कर रहे थे। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है, वो घटना स्थल दुखद था, सहन करने योग्य नहीं था। उस पर आप हंसी मजाक करो, ठिठोली करो और राजनीति करो, ये ठीक नहीं है। और आज वैसा ही माननीय अशोक गहलोत जी ने किया। जब सारा घटनाक्रम निपट गया, हमारे जनप्रतिनिधि मौके पर चले गए, परिवार वाले, उसके परिजन, रिश्तेदार सब संतुष्ट हो गए, तो फिर ये द्वेषपूर्ण आवेश में आकर के ऐसी गलत बयानबाजी करना किसी रूप में ठीक नहीं है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, कितनी बार ऐसी दुर्घटनाओं पर संवेदना व्यक्त करने के लिए गए? जोधपुर को 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के हक से वंचित क्यों रखा? इतने 15 वर्ष के कार्यकाल दौरान भी किसी अन्य शहर को ये अधिकार क्यों नहीं दिया? और जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जोधपुर में इस बार ऐतिहासिक हुआ, और ड्रोन के माध्यम से जो दुनिया ने जो हमारे सेनाओं का पराक्रम देखा, उससे वो बहुत ही यूँ फील कर रहे हैं कि यार मेरे मौजूदगी में, मेरे कार्यकाल में ऐसा कैसे हो गया। उनका कार्यक्रम तो अच्छा होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राजनीति नहीं होती है। उनके शहर में कार्यक्रम था, उनके विधानसभा क्षेत्र के आसपास कार्यक्रम था, उनको विधिवत आमंत्रित किया गया था, फिर भी वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। और ऐसी ओसी राजनीति के तहत आज उन्होंने ये बयानबाजी की है, जो ठीक नहीं है। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि आप आलोचना कीजिए, आपका अधिकार है, सुझाव दीजिए, आपका अधिकार है। आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस तरह की ओछी राजनीति करना, नाबालिग बच्चों की मौत पर राजनीति करना, अनावश्यक रूप से किसी को दोषारोपण करना, ये ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील थे, है और भविष्य में रहेंगे। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीकाराम जूली एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। 4 आरएएस प्रमोट किए गए हैं आईएएस। सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एससी का ध्यान रखा, ना एसटी का ध्यान रखा, ना ओबीसी का ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नज़र आ रही है इस 4 लोगों के प्रमोशन में।
प्रदेश में इससे पहले आपने सुना है क्या इस तरीके का प्रमोशन हुआ है, तो ये इस तरीके का कोई हंगामा हुआ हो? चूँकि पहले कांग्रेस का राज रहा है लंबे टाइम राजस्थान में, और उन्होंने ऐसे अवसर ही कम ही दिए हैं। मुझे एक दो अवसर के सिवा याद नहीं आज तक के दूसरे विभागों के आईएएस अफसर बने हो। मतलब आईएएस बनने के अवसर ही कम मिले? बहुत कम मिले हैं। ये पहली बार है 4 आईएएस एक साथ मिले, और भी आएंगे अभी। लेकिन मैं वो तथ्य जो बताना चाहता हूँ वो ये कि स्क्रीनिंग कमेटी जो बनी वो 23 में बड़ी, 12 जून 2023 में बनी। तो सरकार आपकी नहीं थी उस टाइम? मेरी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी। मैं तथ्य लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा तथ्य देखें। और 63 जो हमारे विभिन्न सेवाओं से अधिकारी थे उन्होंने आवेदन किया। स्क्रीनिंग कमेटी से उसमें से 20 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया। उसमें अनेक चीज़ें देखी जाती है, एसीआर है, उसकी रिपोर्ट है, एबी की रिपोर्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, कार्यकुशलता कैसी रही है, उसमें जाति वर्ग नहीं देखते हैं। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी किसकी थी सब? आप? ये स्क्रीनिंग कमेटी भी उनके समय बनाई हुई थी, कांग्रेस के समय बनाई हुई थी। उसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने देखा और 4 पोस्ट के अगेंस्ट में 5 का सिलेक्शन करने के 20 आदमियों को यूपीआरएससी में सिलेक्शन के लिए भेजा। और हमारा केंद्रीय संघ आयोग जब इंटरव्यू लेता है और वो सिलेक्शन करता है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं, तो आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। सिर्फ आरोप ढूंढना, जाति वर्ग और भड़काना। ये भारतीय जनता पार्टी वो जनता पार्टी है जिस देश के सर्वोच्च महामहिम के पद पर एक माँ को, एक बहन को, जो सबसे आदिवासी क्षेत्र उसमें बैठाया। आज तक कांग्रेस ने कभी बैठाया क्या? हम लोग कभी जाति वर्ग का ध्यान नहीं रखते, हम रखते हैं सभी वर्गों का ध्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कांग्रेस में है उसी मानसिकता, सिर्फ मुद्दे ढूंढना। मेरा नम्रता से निवेदन है, उनकी सिफारिश किस तरफ है, वो किसको सिफारिश करना चाहते हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं वो। हमने तो किसी नहीं रखा, हमने तो, और जिन्होंने इंटरव्यू लिया, भाजपा ने इंटरव्यू नहीं लिया, राजस्थान सरकार ने इंटरव्यू नहीं लिया। इंटरव्यू लेने वाली एजेंसी जो है वो निष्पक्ष एजेंसी है और संवैधानिक संस्था है, उसने इंटरव्यू लिया और जिनका सिलेक्शन किया उसको हम बिल्कुल मान्यता प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करना, उनके ऊपर संदेह व्यक्त करना, भ्रम फैलाना, उसी राजनीति करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है और कांग्रेस इससे उभर नहीं पाई है। आपने महिला राष्ट्रपति की बात की है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी वो नेता थे जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का काम किया। आज जो वार्ड के अंदर जो विधानसभाओं में महिलाएं नज़र आती हैं वो राजीव गांधी का किया हुआ। देखिए, संविधान में संशोधन 72वां और 70वां संशोधन हुआ, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पार्लियामेंट का संशोधन है। वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, वो पार्लियामेंट का संशोधन है। और ये पहली राजस्थान सरकार है, उसकी पार्लियामेंट सन 1995 में पहले आदरणीय भैरव सिंह जी ने रिजर्वेशन दिया है। इसीलिए वो अपना झूठा बहाना बनाकर, आधार बनाकर ये लूटने की कोशिश नहीं करें। ये सबका अधिकार है। ये तो राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया। वसुंधरा जी के राज के दौरान 33% आरक्षण दिया, फिर 50% तक आरक्षण दिया। ये तो भाजपा ही दे सकती है। कांग्रेस तो सिर्फ झूठे भ्रम फैला सकती है, आलोचना कर सकती है, और भ्रम और आलोचना के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है साहब। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने तो देख लेंगे, बहुत से मुद्दे, स्कूल हैं, एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, और बहुत सी उन्होंने आरोप लगाया और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। अनेक बार घमसे हिलाए, बाई इलेक्शन हमको चैलेंज किया, घमसे अब भी हिला दे, चैलेंज हमको करे, हम चैलेंज नहीं करते। हम कहते हैं विधानसभा में हमारा जो गौरव है, हमारी विधानसभा का जो इतिहास रहा है गौरवशाली, उसकी परंपराओं को हम निभाएंगे। वो जिस भाषा में जवाब चाहेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। हम ये चाहेंगे वो मुद्दे रखें, आलोचना करें, समालोचना करें, विकास के संबंध में सुझाव दें, उनको हम स्वीकार करेंगे। और उनको और कोई भाषा में जवाब चाहिए तो भाजपा दल उसी भाषा में जवाब देने को तैयार है। पर क्या डोटासरा दिखेंगे क्या इस बार विधानसभा सत्र में? हाँ, इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता। उनका कहा हुआ पर वो कायम रहेंगे। तो उनका जो कहा हुआ है कि विधानसभा के पटल पर उनकी योग्यता को लेकर जो अंकन है वो नहीं हटेगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा। अभी उनके ऊपर निर्भर है वो आवे या नहीं आवे। मेरे निवेदन अनुसार तो उनको आना चाहिए, विधानसभा की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, मुद्दे रखना चाहिए और अपना कर्तव्य विधायक का निभाना चाहिए।
तो साहब ये आप सुन रहे थे राजस्थान सरकार के कानून संसदीय राज्य मंत्री को, जोगाराम पटेल को, जिन्होंने कहा कि डोटासरा को विधानसभा आना चाहिए। देखने और करने की बात तो विधानसभा के अंदर हो जाएगी। अशोक गहलोत के बयान के ऊपर भी टिप्पणी की है और बहुत सी बातें की हैं। खास तौर से राजस्थान के अंदर पिछले 2 दिनों से मुद्दा चल रहा है आरएएस का आईएएस प्रमोशन। राजस्थान सरकार के मंत्री ने कह दिया है कि कांग्रेस किसको बनवाना चाहती थी, ये एक बड़ी बात आज यहाँ निकल के आई है। मंत्री ने सवाल उठाया है कांग्रेस के नेताओं पे कि वो किसको बनाना चाह रहे थे, वो किसकी सिफारिश करना चाह रहे थे, जो इतना हंगामा राजस्थान के अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा दबेगा नहीं, ये मुद्दा और भी हवा लेने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।